रिमोट एक्सेस बताना था, यही था क्या? रिमोट एक्सेस, ओके, बताना था, ओके। चलिए, कोई क्वेश्चन है ना किसी का? सत्यम, जो लोग भी आप लोग रिवाइज के लिए बोलते हो, ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है? ये क्लास ऑनलाइन क्लास है। तो यहाँ पे रिवाइज का मतलब होता है कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है? ध्यान देना। तो आप क्या करिएगा, आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है सेम क्लास की, जो क्लासेस आपकी चलती है उसकी जो वीडियो है वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे आप मैसेज करना, ठीक है? जिस जो भी लोग, मैं बार बार बताता रहता हूँ आपसे, जिसको भी प्रॉब्लम हो, कोई क्लास लेनी हो, इस पे क्या करें, आप मैसेज करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। और जब ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपको बहुत ज्यादा क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, क्योंकि कोई मतलब यहाँ पे नहीं, टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है? तो आपको ये मिल जाएगी। हाँ, आज की क्लास को आप समझिए, और कोई भी क्लास अगर आप करने आते हो और उससे पहले की क्लास अगर आपकी छूटी होती है तो वो क्लास आप इस नंबर पे मैसेज करके वीडियो ले सकते हो। मैसेज करना आपको, ठीक है? मिल जाएगी, कॉल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं। सर, सिग्नल एंड नेटवर्क में डिफरेंट क्या होता है? सिग्नल अलग चीज होती है, क्या नाम है, आकाश? सिग्नल देखो, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा है कि सिग्नल, ठीक, और नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है ना? मैंने आपसे ये कहा, ध्यान देना, मैंने आपसे ये कहा कि देखिए, ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, और ये भी एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है। ये दोनों, ये चारों के चारों कंप्यूटर आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट है, ठीक? ये हो गया नेटवर्क। ये क्या हो गया? नेटवर्क आपका। लेकिन जब डेटा, अभी यहाँ कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, आपने क्या किया, सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, आपने वायरिंग कर दी ना। मैंने बोला, एक आपने वायर लिया, इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, और यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक? अब मैं चाहता हूँ डिवाइस वन को, ये जो डिवाइस वन है, ये डिवाइस वन टू के पास डेटा सेंड करना चाहती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे मतलब एप्लीकेशन होगा, व्हाट्सएप होगा। अब आपका जो व्हाट्सएप है, आप यहाँ पे लिखोगे, व्हाट्सएप में क्या लिखोगे, हेलो। क्या लिखोगे आप? हेलो। ये आप व्हाट्सएप पर लिखोगे, फेसबुक पर लिखोगे, कहीं और लिखोगे, तो आपका अब जो डेटा जाएगा वायर के थ्रू कर जा रहा है, समझ लो, मैं बोल रहा हूँ कि चलो वायर के थ्रू जा रहा है, तो अब ये जो डेटा है जब वायर के थ्रू जा रहा है तो ये सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है? सिग्नल। अब यहाँ पे ये डेटा सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब सिग्नल इस वायर से ट्रेवल हो सकता है। तो नेटवर्क क्या होता है? जो सबके बीच का कनेक्शन होता है, जो ये कंसेप्ट होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं एक नेटवर्क है। लेकिन जब डेटा आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो वो जिस फॉर्म में जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यार सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि वायर से सिग्नल फ्लो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये होता है सिग्नल, ठीक है? और ये पूरा क्या आपका नेटवर्क है। जब तक नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक सिग्नल का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है? तब तक डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। जो जो डेटा ट्रांसमिट होता है दरअसल वो सिग्नल होता है, ठीक है? और जो सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं वो क्या होता है? नेटवर्क होता है। बताइए, क्लियर है कि नहीं सभी को? आवाज कट रही है? क्यों, मेरी आवाज कट रही है क्या? आवाज क्लियर नहीं जा पा रही क्या? ओके, दृष्टि ओके, क्लियर है, ओके। चलिए, तो आई होप कि आप लोग आ रही है, ओके। चलिए, तो फिर इसका मतलब होगा क्लियर है ना ये सारी चीजें? अब तो जिनको भी वीडियो वगैरह चाहिए होगी आप लोग इस पे मैसेज करना, वीडियो आपको प्रीवियस क्लास की मिल जाएगी।
और साथ ही साथ अब ये तो क्लियर हो चुका है कि जब डेटा जाएगा तो सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। अरे डेटा का मतलब यही समझ लो आप ना, जैसे हम कुछ बोलते हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऑनलाइन की बात छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, और इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, एक पर्सन ही है और एक यहाँ पे क्या है आपका दूसरा पर्सन है। अब बताइए ये कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, जब इसके पास तक जाएगा ना वो सिग्नल के फॉर्म में ही जाएगा। आपने सुना होगा साउंड वेव ना, तो साउंड वेव दरअसल क्या है, सिग्नल का फॉर्मेट ये सिग्नल ही है। तो अब यहाँ पे सिग्नल के फॉर्म में ही इसके कानों तक जाता है। तो जब भी डेटा एक डिवाइस से, एक लोग से दूसरे डिवाइस के पास जाता है, दूसरे लोग के पास जाता है, तो वो सिग्नल के फॉर्म में जाता है। लेकिन ये डेटा तभी जाएगा सिग्नल के फॉर्म में जब ये दोनों लोग आपस में कनेक्ट होंगे, जब ये दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी। तो कनेक्शन इज अ नेटवर्क एंड डेटा ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ सिग्नल। ठीक है, गुड मॉर्निंग विमल। चलिए, तो ये चीज क्लियर है आपकी ना। आइए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आप बोल रहे थे रिमोट एक्सेस की। किसकी? रिमोट एक्सेस की। ध्यान से सुनना, रिमोट एक्सेस। ठीक, रिमोट एक्सेस के बारे में मैंने आपसे ये बताया हुआ था कि रिमोटली एक्सेस करने का मतलब होता है कि आप जिस कंप्यूटर को, जिस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो, दरअसल आप वहां पे हो नहीं, आप किसी डिफरेंट लोकेशन पे हो। अगर आप किसी डिफरेंट लोकेशन से किसी अदर डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, एक सिंपल सी बात है हमें समझने के लिए, जो कि आप सभी लोग करते हो। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने कहा ये आपके घर में क्या है, टीवी है। ये क्या है आपका टीवी है यहाँ पे, ठीक। और इसके बाद अब मान लेता हूं टीवी में क्या है, टीवी में आपको क्या करना था, वॉल्यूम को चेंज करना था, वॉल्यूम को हाई करना था, इंक्रीज करना था। तो आप टीवी में क्या होती है, एक बटन होती है, आप वहां पे जाएंगे और बटन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टीवी को वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे कोई रिमोट का मैटर नहीं हुआ। अब क्या होता है इसके बाद, अब यहाँ पे मान लेते हैं आपने एक रिमोट लिया, आपने क्या लिया, एक रिमोट लिया, ठीक है। अब ये क्या है आपका रिमोट है। अब इस रिमोट से आप क्या कर रहे हो, इस टीवी के वॉल्यूम को हाई या लो कर रहे हो। तो आप बोल सकते हो कि आप इस टीवी को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, टीवी को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। ये होता है रिमोटली एक्सेस की मीनिंग। अब जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात यहाँ पे करते हैं, तो ये दरअसल एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, और ये एक दूसरा कोई कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। अब अगर आप इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ से, इस कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही एक्सेस कर लेंगे। जैसे आप रिमोट था, अगर रिमोट नहीं होता, ये डिवाइस नहीं होती, तो आप इस टीवी को एक्सेस न कर ही नहीं सकते। वैसे आपके पास भी अगर कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं होगा तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जैसे मानते हैं ये मैंने बोल दिया ये आपका कंप्यूटर है, दिस इज योर कंप्यूटर, आप यहाँ पे हो, दिस इज माई कंप्यूटर, मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आपके कंप्यूटर को यहीं से अपने पास से एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा कि हम क्या कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट, हमें बताइए। इसका मतलब है ये कंप्यूटर आपका यहाँ पे आके क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। ओके, आकांक्षा कुछ दिक्कत हो रही है क्या? ये क्या बोल रहे हो, कौन है? सेजल, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टाइल फॉर एस्टिमेट डॉक्यूमेंट।
display a list of style for HTML document, HTML style, list style, custom style, none of these. समझ में नहीं आ रहा क्या? चलिए छठी भी बता रहा हूँ मैं। एक मिनट देखिएगा, सॉरी। हाँ, मैं आपसे बताया था ना रिमोट एक्सेसिंग, तो सभी को समझ में आएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट, रिमोट एक्सेस, सॉरी, remote access is a process to access any computer or device from different location, या फिर another location, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस का मतलब होता है सिंपल सा एक प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी अदर कंप्यूटर को क्या कर रहे हो या फिर डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो डिफरेंट लोकेशन से या किसी दूसरे लोकेशन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट एक्सेसिंग, या इसी को रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं ना, ये सारी चीजें तो ध्यान देना। यही आपका क्या होता है, रिमोट एक्सेसिंग होता है। चलिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप रिमोट एक्सेसिंग कर सकते हैं यहाँ पे ना। जैसे देखिएगा, एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर का नेम यहाँ पे सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो जैसे किसी को करना हो ना, जैसे मान लेते हैं किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे ना, वो चीज यहाँ पे आप देख लो खुद ही। तो अब जैसे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर लेके चल रहा हूँ, उसका नाम है एनीडेस्क। क्या नाम है? एनीडेस्क, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। अब मान लेता हूं, अब सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे, ठीक है। अब जैसे आपने क्या किया, इसको सिंपल से कुछ नहीं जाना है आपको, इसको डाउनलोड करने के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे गूगल को ओपन करना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद वहां पे लिखना है एनीडेस्क डाउनलोड, एनीडेस्क डाउनलोड, एनीडेस्क डाउनलोड, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप इतना लिखेंगे गूगल पे, तो आपके पास एक लिंक, पहली वाली जो लिंक होगी उस पर क्लिक करिएगा, और क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, वो डाउनलोड होना, वहां पे जो जैसे आप ओपन करेंगे डाउनलोड नाउ करके आएगा, इसमें यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। स्क्रीन डिस्प्ले जूम हो सकती है क्या? अच्छा स्मॉल है, अभी क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा स्क्रीन छोटी दिख रही है आपको? चलिए मैं बड़ा लिख दूंगा, उससे परेशान, ठीक है। वैसे क्लियर तो होना चाहिए ना, कोई बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है। चलिए फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ ना, देखिए, चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देना। मैं रिमोट एक्सेसिंग का जो प्रोसेस है उसको सॉफ्टवेयर यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। देखिए क्या करना, स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, गूगल क्रोम ओपन करना, गूगल क्रोम ब्राउजर तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। आपको गूगल क्रोम क्या करना, ओपन करना है,
कोई प्रॉब्लम होती है आप बोलते रहिएगा, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन किया हूँ। ओपन हो गया सभी का? ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन आपको दिख रही है? गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ, आपको दिख रहा है सभी को? हाँ, फोन भी हो जाएगा उर्वशी। ओके, चलिए। तो अच्छा, सभी को दिख रहा है, तो फिर इस पे क्या करना आपको? टाइप करना है, क्या टाइप करना है यहाँ पे? एनी डेस्क, ठीक है, एनी डेस्क डाउनलोड, एनी डेस्क डाउनलोड, ये आपने टाइप किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एंटर कर देना है। आपने एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहली जो लिंक यहाँ पे है, सबसे पहले जो लिंक है, रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज एनी डेस्क, इस पे क्या करना है? आपको क्लिक कर देना है। पहली वाली लिंक पे यहाँ लिखा है http anydesk.com डाउनलोड विंडोज, इस पे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड नाउ की बटन, ये आपको दिख रही होगी डाउनलोड, ये वाला जो बटन है ना, डाउनलोड नाउ की बटन आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाए। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वर्जन दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको वर्जन यहाँ पे दे रहा है। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ पे देखिएगा अगर नीचे, तो डाउनलोड हो रहा होगा। ये देखिए, ये डाउनलोड हो रहा है आपका यहाँ। ठीक है, लेफ्ट कार्नर पे आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डाउनलोड हो रहा होगा। अब ये डाउनलोड देखिए कितने का है? 3.6 MB का है। मैं कई बार, मुझे जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे 3.6 MB का है, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। ठीक, तो बताइए सभी लोग। हाँ, बता रहा हूँ सूर्य, डाउनलोड हो गया ना सभी का? बताइए, डाउनलोड हो जाएगा? डाउनलोड सभी का हो जाएगा। रिमोट एक्सेसिंग में बता रहा हूँ आपको, रिमोट एक्सेसिंग का मतलब किसी दूसरे के कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से कहीं से भी किसी कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए, डाउनलोड सभी का हो गया, मान लो, चलो हो जाएगा डाउनलोड ना, आप कर लेना इस चीज को। अब इसके बाद क्या करना है? जो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, शो इन फोल्डर करना, या कैसे भी करके यहाँ डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपका डाउनलोड होता है वो डाउनलोड नाम का फोल्डर होता है, अगर पता तो ठीक है, नहीं तो एक काम करना है यहाँ पे कि ये जो एनडेस्क है यहाँ पे, उस पे उसके बगल में क्लिक करोगे तो यहाँ लिखेगा शो इन फोल्डर, इस पे क्लिक कर देना। ये आपको फोल्डर में लेके जाएगा जहाँ पे डाउनलोड हुआ होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो डाउनलोड नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर आ गया है, क्या है? एनी डेस्क 2.exe, ये वाला आइकन देख रहे हो आप यहाँ पे, यही आइकन यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला आपका डाउनलोड हो चुका है। कौन? anydesk.com, ठीक, भले anydesk.exe। अब इसके बाद क्या करना है? इस पे आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, अब वो तो मैं, मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मैं डबल क्लिक नहीं कर रहा हूँ। इस पे आपको डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, वो इंस्टॉल हो जाएगा वहां पे। अगर कोई एक्सेप्ट पूछता है तो एक्सेप्ट कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब सिंगल क्लिक में आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैं थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से जो मार्क किया हूँ। ठीक है, आपको देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ये आप ध्यान से देखना। ये मैं डेस्कटॉप पे जो मार्क कर रहा हूँ आइकन, आपको दिख रहा होगा कुछ लोगों को, ये वाला देखो पोर्शन जहां मैंने क्या किया है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये देखो, अगर जब इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके का आइकन बन जाएगा। ठीक है, ये जो आइकन आपको दिख रहा है, इस पे करना, आपको डबल क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद ऐसा आपको दिखेगा, इस पे आपको क्या करना है? डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो बस आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, ये दिख रहा है कि नहीं सभी को? ये पेज आपको दिख रहा है जो लिखा है दिस डेस्क योर डेस्क कैन बी एक्सेस विद दिस डिवाइस एड्रेस, ये आपको दिख रहा है पेज?
ठीक, अब देखिए इसके बाद जैसे ही ये पेज क्या होगा आपका यहाँ पे ओपन होगा, आपके सामने एक आईडी दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? आईडी। ध्यान देना, ये आईडी आपको जो दिख रही है लेफ्ट साइड में, ये वाली आईडी 12857463 2, ये आईडी अगर आप अपने कंप्यूटर में, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने किया है वैसे आप अगर अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, तो सेम पेज आपको यही दिखेगा। ठीक है, अगर आप मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये मेरी आईडी है। इस आईडी को आपको अपने कंप्यूटर में इंटर करना होगा। ठीक है, और कहाँ इंटर करना होगा? ये देखो बगल में दिखा रहा होगा, इंटर रिमोट डेस्क आईडी, ये दिखा रहा है ना आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपके भी कंप्यूटर में ऐसा दिख रहा होगा। तो मेरी आईडी को जब आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो जाके वहां पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर को मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा कि मेरे कंप्यूटर को कोई एक्सेस करना चाहता है। अगर मैं अलाउ कर दूंगा तो वो एक्सेस कर लेगा, अगर मैं अलाउ नहीं करूंगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अलाउ करोगे तभी आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस कर सकता है, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आई बात कि नहीं? नहीं, आईपी एड्रेस नहीं है, बस एक आईडी है। ठीक है, आईपी एड्रेस नहीं। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, जैसे आप मान लो कोई प्रोग्राम कर रहे हो, वो प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तो वो टीचर से आप क्या कर सकते हो? रिमोट एक्सेसिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो ना। या तो आप कोई फ्रेंड हो, कोई लैपटॉप में कुछ हुआ है, सही नहीं हो रहा है, तो आप उससे क्या कर सकते हो? जैसे ही आप ये आईडी डालोगे, ध्यान रखना, हाँ, इसके लिए दोनों में ये ऐप होना, ये सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, ठीक है? दोनों सिस्टम में होगा तभी जाके हो पाएगा। और प दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ध्यान रखिएगा, जैसे ही मान लेता हूँ मैं, ऐसे ध्यान देना, मान लेता हूँ मेरी जो आईडी, आपकी जो आईडी है 1 2 3 4 है। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डालूँगा, ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पर इस जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी डालूँगा और जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन जाएगा इसके पास और नोटिफ़िकेशन जो अलाउ करेगा तो ये उसका जो डेस्कटॉप है, उसकी जो स्क्रीन है, वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है? हाँ, फुल कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लिया, फुल कंट्रोल ले सकते हो वहाँ पे आप। आपने क्या ओपन किया हुआ है? तो जो काम आप करंटली कर सकते हो, वो काम मैं भी कर सकता हूँ। आप जो काम करंटली कर सकते हो, वो काम मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप आपके डेस्कटॉप को मैं एक्सेस कर लूँगा। तो अगर आप मैं डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, तो जो काम आप वहाँ से कर रहे थे, वही काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है? बताइए, क्लियर है सभी को कि नहीं? मतलब ये है रिमोट एक्सेसिंग का मतलब यहाँ पे ना, ये इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अब मतलब मैंने बस एक आपको तरीका बताया है कि हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है? हाँ, ट्राई करिए, कोई डाउट होता तो बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ आप ट्राई कर लेना, ठीक है? तो एनिडेस्क की ये मीनिंग होती है यहाँ पे। ये दरअसल तभी होगा ना, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये तभी होगा जब दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, मतलब नेटवर्क होना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नीड ऑफ नेटवर्क। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे इंटरनेट चाहिए। क्या चाहिए आपको? इंटरनेट चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इंटरनेट एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है आपका? एक नेटवर्क। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि नहीं? नीड ऑफ नेटवर्क में आपने देखा कि हम प्रिंटर को शेयर करा सकते हैं तो भी नेटवर्क चाहिए, अगर किसी हार्ड डिस्क को शेयर करना है तो भी नेटवर्क चाहिए, अगर डेटा को शेयर करना है, फाइल को शेयर करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, यूट्यूब के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या ब्लॉग के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, अगर आपको अपनी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है, तो विदाउट नेटवर्क इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, चाहे कॉलिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, वॉइस कॉलिंग करनी है, चैटिंग करनी है या किसी भी टाइप के मैसेजेस करने हैं, तो भी आपके लिए नेटवर्क जरूरी है वहां पे। ठीक है, तो ये सब नीड ऑफ नेटवर्क यहाँ पे था। लास्ट मैंने भी डिस्कस किया कि अगर आप चाहते हो किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो, तो भी नेटवर्क की वहां पे जरूरत है। ओके, चलिए
इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि जियोग्राफिकल एरिया की बेसिस पे, जियोग्राफिकल एरिया की बेसिस का मतलब होता है कि जो आपका जियोग्राफिकल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। आप बोल सकते हैं स्पेस, स्पेस की बेसिस पे कितने बड़े स्पेस में आपका नेटवर्क है, उसके भी यहाँ पे नेटवर्क को यहाँ पे कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रूम के अंदर अगर आपका एक सिंगल रूम है, रूम के अंदर 20-25 कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक अलग टाइप का नेटवर्क हो गया, ठीक है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो एक अलग नेटवर्क हो गया। या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि मान लेता हूँ कि जैसे पूरी सिटी है, इलाहाबाद है, ठीक है। अब इलाहाबाद के अंदर मान लेता हूँ यहाँ पे कि सारे के जितने मान लो पूरे के पूरे कई डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स हैं और वो सब आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इलाहाबाद के बाहर हम लोग कोई मतलब डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते या इस नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते, तो एक अलग टाइप का नेटवर्क है। पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो जिसके थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो अलग नेटवर्क हो गया। मतलब जो एरिया है, जो स्पेस है, ठीक है, जो फिजिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसके हिसाब से अगर इस नेटवर्क को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो बोल सकते हो साइज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के साइज के हिसाब से डिवाइड किया गया वहां पे, ठीक है। कहीं कहीं पे साइज छोटी होगी, कहीं पे साइज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। इंस्टॉल हो तो यूजर आईडी में क्या होगा, फोन नंबर, नहीं नहीं फोन नंबर नहीं होगा जी यहाँ पे उर्वशी, ये अपने आप जनरेट होता है, ठीक है, ये अपने आप जनरेट होता है, फोन नंबर नहीं होगा, ध्यान दें। आप अगर उसमें, हाँ जैसे इंटरनेट है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क is divided into, is divided into following category, फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जैसे यहाँ पे लैन, दूसरा यहाँ पे मैन, और तीसरा यहाँ पे वैन, लैन मैन और वैन यहाँ पे, ठीक है। तो अब यही देखिएगा साइज के हिसाब से नेटवर्क को मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे लैन है, दूसरा मैन है और तीसरा क्या है, वैन है। लैन का मतलब यहाँ पे होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये तीन नेटवर्क यहाँ पे है, किसके हिसाब से, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से या साइज के हिसाब से। आप बोल सकते हैं कि नेटवर्क को साइज के हिसाब से हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओके। मेरे में जीरो बता रहा, क्या बता, अरे वो सब बाद में करना सचिन, ठीक है, वो सब करना प्रैक्टिकल, कोई डाउट होता तो बताता, इस पे फोकस करो। आप लोग कर क्या रहे हो, मैंने बता दिया प्रैक्टिकल इसलिए कि आप बाद में क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ मत करो यहाँ पे, हाँ। अरे बहुत सारी चीजें है ना, आपको नेटवर्क में कंप्यूटर साइंस में आए हो जिसका मतलब नहीं कि कोई चीज बताई जाए तुरंत प्रैक्टिकल करो उसका। प्रैक्टिकल का टाइम प्रैक्टिकल करो, क्लास का टाइम में क्लास करो, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो आपने एंट्री करी हुई है ना यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं लैन की, ठीक है। बात यहाँ पे करते हैं लैन की, आइए। लैन, इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। स्टैंड फॉर मतलब, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म है, मैं सब लिखवा रहा हूँ, परेशान ना हो। मेट्रोपॉलिटन, मैन का जो फुल फॉर्म है वो है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ वो याद रखना आप यहाँ, स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब जैसे देखिए कोई भी आपके पास स्मॉल सा नेटवर्क है, जो छोटा नेटवर्क है, जैसे रूम के अंदर आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, बिल्डिंग के अंदर आप नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे एरिया में बोल सकते हो आप, घर के अंदर आपका नेटवर्क है, तो अगर आपके घर के अंदर की सारी डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, आपके रूम के अंदर की सारी डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, या आपके बिल्डिंग के अंदर की सारी डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे हमने एक लैन बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता, ये आपके पास बाहर का नेटवर्क नहीं होता, ये आप जो अपने पर्सनल यूज की, जैसे कोई कंपनी, अब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वो कंपनी चाहती है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, सारे कंप्यूटर आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, सारे कंप्यूटर आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। तो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर देगी और अपना यूज करेगी, कोई डेटा शेयर करना होगा शेयर कर लेगा वहां पे, ठीक है, लेकिन विद इन कंपनी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाहर नहीं वहां पे। तो वो जो नेटवर्क, उसका नाम क्या होगा, कोई बोलेगा तो बोलेगा एक लैन है, वो क्या है, एक लैन बनाया गया, लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, ये बात कुछ क्लियर हुई कि अगर कोई कंपनी, कोई पर्सन अपने लिए कोई नेटवर्क बना रहा है, अपनी कंपनी के लिए रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर कोई नेटवर्क बना रहा है, तो वो नेटवर्क किस कैटेगरी में आएगा, लैन की कैटेगरी में आएगा। बताइए, हो जाएगा यार सभी का? सभी का यहां तक हो जाएगा? कोई डाउट है किसी को? हाँ हाँ, लैन में आप वायर भी लगा सकते हो, विदाउट वायर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लैन भी आपका वायर्ड और वायरलेस हो सकता है, वो सब आगे आएंगे, ठीक है, मैं मीडिया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। बताइए, कोई डाउट है किसी को? चलिए ठीक है, कोई डाउट होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना, ठीक है, आज हाँ आपका टाइम फिनिश होने वाला है। ओके, थैंक यू।